रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि हमलावर से बचने के लिए युवक काफी दूर तक दौड़ता रहा, लेकिन हमलावर ने पीछा कर उसकी पीठ पर भी चाकू से वार किए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा गांव निवासी कमरुद्दीन जमा की गांव के एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। बताया गया है कि इनके बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन कुछ माह पहले रुपयों के लेन देन के चलते इनके बीच विवाद हो गया, जिसके चलते युवक कमरुद्दीन जमा से रंजिश रखता था। सोमवार की देर रात कमरुद्दीन जमा पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे वह पाल डेयरी के पास पहुंचा तो उसे वे युवक मिल गया। दोनों के बीच यहां पर विवाद हो गया। परिजनों का आरोप है कि युवक ने कमरुद्दीन जमा पर चाकू से तबातोड़ वार कर दिया। वही हमलावर से बचने के लिए कमरुद्दीन जमा काफी दूर तक भागता रहा, लेकिन हमलावर ने भागते भागते उसकी पीठ पर भी वार किए। वहीं चाकू के वार से कमरुद्दीन जमा गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। वहीं कमरुद्दीन जमा के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, जिन्हें देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। पूरा मामला सर ये है, हमारे गांव में जो है दुश्मन है लाखा और इमरान ये हमारे क्यों दुश्मन है ये तो हमें पता नहीं। खैर ये पहले से ही, लेकिन हमारे साथ मतलब जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारे भाई को कमरुद्दीन जमा को जिसे आज मरवा दिया गया लाखे और इमरान ने हबीब से, उसे चक्कू दे के उसके हाथ में। और वो अब से पहले लगभग दो ढाई महीने पहले भी इन्होंने मतलब उसे मरवाने की कोशिश की। हमारे कोई साथ नहीं, हम गरीब आदमी है सर, हमारा मतलब इसमें इंसाफ होना चाहिए। पुलिस भी सर हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे हम मुजरिम हो, हमने ही अपने भाई को मारा हो, क्योंकि वो नेता लोग हैं और जो है मतलब जो है पैसे वाले हैं और पावर वाले हैं। इस वजह से हमारे साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है कि जैसे हमें मुजरिम हो, हमने ही अपने भाई को मारा। मेरा नाम अब्दुल कादिर है जी। लगभग 3 महीने पहले उसी लड़के ने पहले भी हमला किया था, जिसने आज उसका नाम है जी हबीब, हमारे भाई का नाम है जी कमरुद्दीन जमा। कौन से गांव से? ढंडेरा से सर। उनका कोई आपसी झगड़ा हुआ था उस टाइम में, मुझे तो इस बात का पता नहीं है कि उनका झगड़ा क्यों हुआ था, लेकिन उस टाइम में हम थोड़ा शादी में बिजी थे। हमने थोड़े उसमें हमारे भाई ने ही रिपोर्ट करी थी और हमारे गाँव के दो तीन आदमी तभी उसे छुड़ा के ले आए थे और पुलिस वालों ने छोड़ दिया था। मेडिकल भी है उसका सर हमारे पास, तो क्या गोली मेडिकल भी पुलिस वालों ने भी उसे छोड़ दिया था, क्योंकि हम गांव के मुखिया टाइप के आदमी, वो लाखा है, एक इमरान है और एक दो है सर। तो उसके बाद जब हमें उसे छुड़ा के ले आए थे, आज फिर उन्हीं आदमियों ने जो छुड़ा के लाए थे उन्हीं आदमियों ने सिर देखो उसके हाथ में चक्कू देखो उस हमारे भाई को मरवा दिया। ये मतलब हमारे साथ में कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे कि हम हमदर्दी जता रहे हो हमारे साथ में, क्योंकि नेता लोग की बात है ना सर, वो हमारे गाँव के मुखिया उन्होंने पहले ही मना कर दी होगी, इसलिए उनके कहने को हमें ये डराया जा रहा है, कहने लगा तुम घर चले जाओ अपने, और मतलब सुबह रिपोर्ट लिखवाना, अब कुछ नहीं होने का। ये दोनों ही जो मृतक और आरोपित हैं दोनों ढंडेरा गांव के रहने वाले हैं और दोनों में किसी लेन देन के विवाद को लेकर जो है कल रात को झगड़ा हुआ और झगड़े में जो आरोपी है उसने मृतक के चाकू मार के उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में जो तहरीर है इनके मृतक के भाई के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ साथ जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो आगे की विवेचना वो आगे चल रही है। इसमें 3 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो बाकी सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें जो सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके द्वारा जो भी तहरीर दी गई थी इसमें 3 लोगों को आरोपित किया गया था, तीनों पे ही हमने मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया है। एक आरोपी जो सीसीटीवी फुटेज में प्राप्त हो गया है उसमें चाकू मारते हुए, तो इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है।